रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपका क्लास का 11th का जो चल रहा है हमारा हिस्ट्री का सेकंड लेसन, ठीक है। तो इसमें हमने जो पीछे जो लास्ट लेक्चर में हमने जो मालूमात हासिल किए थे तो वो आज़ादी के बारे में, मनफी आज़ादी मुस्बत आज़ादी, ठीक है। इसमें देखा था हमने कि मनफी आज़ादी किसे कहेंगे, मुस्बत आज़ादी किसे कहेंगे। मनफी आज़ादी का याद है ना आपको, उसमें मेन चीज़ किस पर है, किस पर फोकस है कि इंसानों को ज़्यादा से ज़्यादा, शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी देना है और उसमें हुकूमत का किरदार, रियासत का किरदार बहुत लिमिटेड रहना, ठीक है। वो था मनफी आज़ादी। लेकिन मुस्बत आज़ादी क्या कहती है कि वहाँ पर शहरियों को तो आज़ादी देना है लेकिन साथ ही साथ समाज का माहौल, रियासत का माहौल अच्छा रहने के लिए उसमें कुछ क़वानीन भी रहना और हुकूमत और रियासत का कंट्रोल भी रहना, ये मुस्बत आज़ादी कहती है। तो आज हमको जो देखना है, आपका क्लास का जो है लेसन नंबर हमारा तो आज़ादी और हुकूक़ चल रहा है, सेकंड लेसन। उसका पार्ट 3 देखेंगे हम कि जो आज़ादी के ताल्लुक़ से भारतीय तसव्वुर क्या है, यानी भारत के जो लोग हैं, यहाँ के जो मुफ़क्किर हैं, हमने जो है यूरोपियन मुफ़क्किरीन की मालूमात हासिल किए थे। इसाया बर्लिन, उसके बाद रॉबर्ट नाज़िक, फ्रेडरिक हाइक और उसी तरह से J.S. मिल, इनके थॉट्स देखे हमने आज़ादी के बारे में। आज हमको किसके देखना है, हमारे मुल्क के जो थे मुफ़क्किरीन या यहाँ आज़ादी का भारत में क्या तसव्वुर है उसके बारे में देखना है। तो देखो, दो तसव्वुर है, एक तो था रिवायती नज़रिया और दूसरा है मौजूदा दौर का नज़रिया आज़ादी के ताल्लुक़ से। तो अब ये रिवायती नज़रिया क्या कहता है, आज़ादी किसे कहता है, तो ये आज़ादी कहता है मुक्ति को, यानी जन्म फिर जन्म जो रहता है ना उनमें पुनर्जन्म वगैरह, तो उससे जो निजात जिसको हासिल हो जाती है, जिसको मुक्ति मिल जाती है, यानी कि वो आज़ाद हो गया। ये ऐसा इनका रिवायती नज़रिया था, रूहानी नज़रिया था। कैसा है, गैर मुस्लिम समाज में ऐसा है कि इंसान को वो 7 जन्म होते हैं, अभी फ़िलहाल एक हो जाता है, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर उसने अच्छे अमल किए तो अगले जन्म में अच्छे रूप में आता है, या फिर बुरे अमल किए तो फिर किसी जानवर हैवान की उसमें उन्हें जन्म लेता है। तो एक इनका एक ऐसा नज़रिया, ऐसी थिंकिंग है कि इंसान को मरने के बाद फिर से उसका जन्म होने वाला है। तो ये कब उससे अगर इसे निजात मिल गई तो यानी कि मुक्ति मिल गई। तो रिवायती नज़रिया आज़ादी किसे कहता है कि ये जन्म पुनर्जन्म से निजात हासिल करना, उससे मुक्ति मिलना को आज़ादी कहा है। लेकिन मौजूदा दौर जो है वो आज़ादी किसे कहता है, तो ये आज़ादी कहता है समाजी बंदिशों से निजात को उन्होंने आज़ादी का नाम दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो तस्वुर है, एक तो मुक्ति के बारे में है क़दीम रिवायती नज़रिया, और मौजूदा दौर का यानी कि जो समाजी बंदिशें हैं उनसे निजात मिलना, और वो क्या है, कैसी है, वो उसके बारे में भी हम मालूम करेंगे। तो अब इसमें जो है कि हमारे पास जब अंग्रेज़ों का दौर था, बरतानवी दौर में भारत में आज़ादी के तस्वुर के 3 पहलू कबूल किए गए हैं, ठीक है, अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में। अब अंग्रेज़ आए थे तो अंग्रेज़ों ने जो है उनके साथ साथ देखिए उनके जो कल्चर है, उनकी जो तालीम है, उनकी जो साइंसी सोच है, वो भी उनके साथ भारत में आई थी और उसका असर यहाँ पर भी पड़ा था, ठीक है। तो इन्होंने जो कहा है, इनके इसमें जो 3 पहलू है, इसमें से पहले पहलू में ये चीज़ रखी गई है कि उन्होंने फ़र्द के यानी शहरियों के हक़ व आज़ादी की हिफाजत के लिए कुछ क़वानीन बनाए, ठीक है। यानी कि उनको ये चीज़ मालूम थी कि ये एक इंसान रहने के नाते, एक फ़र्द रहने के नाते उसको भी हक़ रहना है, आज़ादी भी रहना है और उनकी हिफाजत भी होना ज़रूरी है, तभी वो मायने रखते हैं। यानी कि सिर्फ हक़ है आपको, आज़ादी है आपको बोल रहे, लेकिन उसकी हिफाजत का कोई ज़रा ही नहीं है, क़ानून ही नहीं है, तो फिर वो कोई भी वो हक़ छीन सकता है सामने वाले का, कोई भी उसकी आज़ादी को छीन सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, हिफाजत के लिए क़ानून भी बनाए, ठीक है। और ये क़ानून बनाए तो जैसे मिसाल के तौर पर सती की रस्म के लिए क़ानून बनाया, यानी कि ये क़ानूनन जुर्म रखा गया है सती की रस्म करना। अगर ये क़ानून नहीं बनता तो फिर कैसा होता है, वो रस्म जारी ही रहती थी। तो ये रहता है, ये क़ानून की अहमियत होती है, ठीक है। फिर उन्होंने साथ ही साथ मगरिबी तालीम को जो है फ़रोग़ दिया, तरक्की दी। किंतु कैसा था, यहाँ की जो तालीम थी, हमारे मुल्क की जो तालीम थी, उस वक्त ज़्यादातर मजहबी तालीम पर ज़ोर था। और मजहबी तालीम में कैसा था, ये रस्म रिवाज, ये कर्म कांड, ये वगैरह को अहमियत दी गई थी। उसमें लॉजिक नहीं था, उसमें है ना अंधश्रद्धा बहुत ज़्यादा थी।
कि ये इस तरह से करना तो ऐसा होता है, वो इस तरह से इतना तुम दान दक्षिणा कर दो कि तुम्हारा भगवान खुश हो जाएगा, इतना वो दूध उसको लाकर चढ़ा दो, ये मुराद पूरी हो जाएगी। ये इस तरह की सोच थी, ऐसी थिंकिंग थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, मगरिबी तालीम को फ़रोग़ दिया कि उसमें जो है साइंसी नज़रिए थे, उनकी जो है मगरिबी नज़रिया जो थे, उन्होंने हर चीज़ को एक जांचते थे, परखते थे और उसके बाद फैसले करते थे। तो ये जो जदीद नज़रियात है, इससे उन्होंने यहाँ पर रूशनास कराया और नतीजा यहाँ क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर हमारे मुल्क में इस्लाहात की और भारतीय आज़ादी की जद्दोजहद का आगाज़ हुआ। ठीक है, तो ये बरतानवी दौर में यह पहला वाला है कि इन्होंने क्या किए, सबसे पहले तो हक़ और आज़ादी की हिफाजत के लिए क़ानून बनाए, उसके बाद मगरिबी तालीम को फ़रोग़ दिया और मगरिबी जो नज़रियात है उससे यहाँ के लोगों को रूशनास कराया और उससे इस्लाहात की यहाँ पर भारत में इब्तिदा हुई। ठीक है, अब उसके बाद आगे आएंगे हम महात्मा ज्योतिबा फुले और जो है डॉक्टर अंबेडकर। इन लोगों के क्या थे आज़ादी के बारे में तसव्वुरात, क्योंकि हम ये अंग्रेज़ों के दौर का देख रहे हैं, उस वक्त के बारे में। तो उन्होंने जो मफ़हूम बताया है, तो देखो उन्होंने कैसा बताया। एक तो अंबेडकर का तो देख लीजिए आप कि उनकी थिंकिंग कैसे है कि उन्होंने कहा है कि हमारी जंग ये दौलत के लिए नहीं है, ना पावर के लिए, हमारी जंग किसके लिए, आज़ादी के लिए है। और किसके क्या चीज़ हुसूल करने के लिए हमारी कि इंसान की जो पर्सनालिटी है, ह्यूमन है, इंसानी ज़िंदगी, उनकी इस्लाह के लिए। ठीक है, तो इस तरह से तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले इनका जो नज़रिया अगर हम आज़ादी के ताल्लुक़ से देखेंगे तो सबसे पहले तो उन्होंने अदम मसावत से निजात को आज़ादी कहा है। और अदम मसावत कहाँ पे थी, ज़ात पात आला अदना, और अदम मसावत इनमें थी, ज़ात पात में जो थी, जिसकी वजह से क्या होता था, निचली ज़ात वालों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। तो उन्होंने कहा है कि इससे निजात मिलना तो आज़ादी है। दुबम उनका सेकंड ये कहना था कि ये समाजी जो बंदिशें हैं उनसे आज़ादी हासिल ज़रूरी है, उनसे निकलना है, उनको तोड़ना है तो आज़ादी। कैसा है कि उनका दौर, अब आप यहाँ पर तसव्वुर कीजिए कि ये नो आज़ादी के बारे में जो बोल रहे, इनकी जो थिंकिंग है, तो जो भी सोच होती है ना, तो वो उस दौर के जो हालात रहेंगे, उन्होंने जो कुछ देखा है, उन्होंने जो कुछ महसूस किया है, जो कुछ उनके ऊपर गुजरी है, उनका जो तजुर्बा रहा है, उस पर से उनकी ये सोच बनी। तो अगर महात्मा फुले और अंबेडकर का अगर हम दौर देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का, तो कैसा था, महात्मा ज्योतिबा फुले के दौर में भी जो निचली ज़ात के लोग थे, जो दलित लोग थे, उनके साथ बहुत बेरहमाना सलूक किया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर ये तो ख़ुद एक मतलब छोटी ज़ात से ताल्लुक़ रखने की वजह से उन्होंने बचपन से ही सब चीज़ें देखी थी। इवन जहाँ वो स्कूल में जाते थे तो स्कूल में भी उनको सबसे ये लोगों को मीन्स पीछे बिठाया जाता था, ऊंची ज़ात वाले सामने बैठते थे। टीचर के पास जाए तो टीचर भी उनको टच नहीं करते थे, दूर से ही उनसे बात। और यहाँ तक कि पानी भी अगर पीना है तो पानी पीने के भी मटके उनके अलग हुआ करते थे, या फिर उनको पानी देने के लिए उन्होंने ग्लास को नहीं छू सकते थे, ऊपर से ऐसा उनको डोंगे से पानी दिया जाता था, उन्होंने हाथ से पानी पीना। तो ये हालात थे उस दौर के। इतना मतलब आज हम तसव्वुर कर सकते क्या ये चीज़ की कि इस तरह से किसी इंसान के साथ किया जा सकता है। तो वो ज़माने में ऐसा था कि इंसानों को जानवरों से भी उनके साथ बदतर बर्ताव किया जाता था, उनको एकदम हक़ीर समझा जाता था। और ये सब इसमें कैसा होता था कि समाज के कुछ लोग जो थे हुक्मरान बन गए थे और दूसरों को जैसे ग़ुलाम बना लिया था। उनका गांव अलग, उनकी बस्ती अलग, उन्हें ये रास्ते से नहीं जा सकते, उन्हें वो रास्ते से नहीं जा सकते, यहाँ से पानी नहीं पी सकते, वहाँ से उन्हें दुकान पर ये किसी को टच नहीं कर सकते वगैरह। तो ये जो ज़िंदगी थी उनकी, तो ये एक कैसी थी, उनकी पूरी बेइज्जत ज़िंदगी थी, एक हिकारत भरी ज़िंदगी थी। तो इस अमल का ख़ात्मा करना यानी आज़ादी, ये डॉक्टर अंबेडकर महात्मा फुले का कहना था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मर्द व ज़न में जो फ़र्क किया जाता है उसका भी ख़ात्मा करना है, वो भी आज़ादी है। तो इस तरह से उनका था कि ये जो निचली ज़ात वाले लोग हैं, जो उन पर जो आला ज़ात वालों का जो तसल्लुत है, जो गलबा है, उसको ख़त्म करने को भी उन्होंने आज़ादी करार दिया है। उनका तो था, यानी कि देखो अंग्रेज़ थे उस दौर में, लेकिन उससे भी उनकी जो हुकूमत तो थी अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा समाज में इस तरह के हालात थे, ऐसे मीन्स इंसानों के साथ बर्ताव करता था। और ये जो लोग थे, इन लोग तालीमी याफ्ता थे, इन्होंने सही गलत की पहचान थी डॉक्टर अंबेडकर महात्मा फुले को, और उन्होंने ये चीज़ें बताई कि ये सब चीज़ों का ख़ात्मा होना ज़रूरी है। अदम मसावत का, आला अदना का, आला ज़ात वालों का निचली ज़ात वालों पर जो गलबा है उसका अगर ख़ात्मा होना, औरत मर्द जन में जो फ़र्क है उसका ख़ात्मा होना, तो ये आज़ादी है। ये इस तरह की इनकी ये सोच थी।
ठीक है, समझे ना आप लोग? ये सेकंड वाली थिंकिंग थी। अब उसके बाद अगर हम आते हैं तो थर्ड वन जो है अब है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ने जो बताया है तो उनका जो नज़रिया है स्वराज का, और उन्होंने जो ये स्वराज का नज़रिया पेश किया है तो हिंद स्वराज ये किताब में उसकी उन्होंने वजाहत की। उनकी बुक है, ये याद रखिए नाम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि स्वराज का नज़रिया उन्होंने किस में पेश किया था। हिंद स्वराज में उन्होंने इसकी वजाहत की है। तो उनका ये दो अल्फाज का मजमुआ है, स्व और राज। स्व यानी खुद की, और राज यानी हुकूमत, यानी खुद की हुकूमत स्वराज। लेकिन यहाँ पर एक याद रखिए कि गांधी जी ने जो स्वराज का तस्वुर पेश किया है वो ना महदूद नहीं है, यानी कि अंग्रेज़ों से निजात हासिल कर लेना और हमारे मुल्क की खुद की हुकूमत कायम कर लेना, इतना लिमिटेड नहीं है उनका, इतना महदूद नहीं है। बल्कि उन्होंने जो बताया था, उनका जो नज़रिया था स्वराज का, उन्होंने कहा था कि ये जो मगरिबी कल्चर है उसके गलबे से भी निजात हासिल करना है। यानी कि कैसा था कि अंग्रेज़ों को देखकर उनका जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अडॉप्ट कर लिए थे, उनके तरीक़ेकार, उनकी तरह से ज़िंदगी यहाँ के लोग जी रहे थे। और उस ज़माने में ही नहीं, अगर हम आज भी देखेंगे तो फैशन परस्ती हो, या जो है जिस तरह से वो लोग ज़ईफ़ वालिदैन को ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, वैसे ही आज हमारे पास बड़े सिटीज़ में देखेंगे तो वही कैफियत है। ये सब मगरिबी असर है, यानी कि वहाँ के कल्चर को हमारे पास अपना लिया गया है। तो ये जो चीज़ है, तो ये चीज़ गांधी जी ने उस ज़माने में कही थी 1947 से पहले कि मगरिबी कल्चर से भी निजात हासिल करना स्वराज है। आज तो कैसा हो गया, मगरिबियत बहुत ज़्यादा हावी हो गई है, हम अपने कल्चर को भूल गए हैं, चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो। ठीक है, हमारे पास भी अल्लाह माफ़ करे कि बहुत सारी चीज़ें मगरिबी कल्चर की हम लोगों ने अपना लिए हैं। वो चीज़ अपनानी नहीं है, हमारा अपना कल्चर है, हमारी हमको अपने कल्चर की हिफाजत करनी है और उस पर कायम रहना है। और ये गांधी जी का ये स्वराज के नज़रिए में था। ठीक है, उन्होंने कहा था स्वराज यानी खुद हुक्मरानी, खुद के नज़्म ज़ब्त और इंसानी अक़दार की पासदारी के लिए बहुत अहम ज़रूरी है। यानी खुद का रहना, खुद के ऊपर कंट्रोल रहना और पासदारी भी रहना, ये भी कहा था। देखो उनके महात्मा गांधी के थॉट्स देखो, द रियल स्वराज विल कहाँ से आएगा, वो कम जो होता है उसका हुसूल सिर्फ चंद लोगों के हाथ में अथॉरिटी है तो उससे नहीं होगा, बल्कि इसका हुसूल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये सब लोग को जो कमतर समझा जा रहा है उनके पास भी अथॉरिटी आना। ये इस तरह से गांधी जी का कहना था। और उनका स्वराज की जो है बताए वाला जो है, तो उन्होंने ये कहा था एक स्वराज में, और एक ये चीज़ थी कि जो इख्तियारात की जो तकसीम है तो वो गाँव से होते हुए आना, यानी गांव को भी इतना कैपेबल बना देना कि वो वहाँ के जो भी उनके ज़रूरियात है, जो कुछ उनको वहाँ की क़ानून है, वो सब कुछ वो लोग वहाँ का वहाँ वो चीज़ करना। तो ये निचले सतह से, यानी कि अगर गांव के सतह से अगर तरक्की होगी तो फिर वो जो मुल्क की सही तरक्की होगी। ऐसा गांधी जी का स्वराज का नज़रिया है। ठीक है, उन्होंने निचले सतह से उन्होंने सोचा है कि निचले सतह से प्रोग्रेस होना तो आगे जाकर ऑटोमेटिक पूरा हमारा मुल्क प्रोग्रेस करेगा, तरक्की करेगा। और हमको दूसरों की तरह नहीं करना है, हमको अपना ओन करना है, ऐसा गांधी जी का कहना था, ऐसी गांधी जी की थिंकिंग थी। तो इस तरह से क्या कहेंगे, अपने जो इसके नज़रियात, भारतीय नज़रियात आज़ादी के ताल्लुक़ से हमने देखे। उसमें हमने देखा किसका किसके देखे हमने, महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, और उसके अलावा अंग्रेज़ों के दौर के, अंग्रेज़ों ने मगरिबी तालीम को अहमियत दी, मगरिबी नज़रिया से रोशनास कराए। ठीक है, फिर महात्मा फुले और अंबेडकर ने ये जो ज़ात पात का निज़ाम है उसकी मुखालिफत की। गांधी जी ने स्वराज का नज़रिया पेश किया और उन्होंने कहा कि निचली सतह से तरक्की होना है और मगरिबी कल्चर से निजात हासिल करना स्वराज है। ठीक है, तो इस तरह से ये भारतीय नज़रिया तो हो गया। अब इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में हुकूक़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से ये एक हमारा जो था आज़ादी, इसके बारे में हमने मालूमात हासिल कर ली है और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।